हमें से मौसम जाड़े का है, तो अच्छा प्रस्ताव होगा कि नहाने का काम अगर ड्राई क्लीनिंग की तरह हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। मतलब नहा भी लें और पानी से भीगना भी न पड़े। ऐसा कोई तरीका है कि व्यक्ति मतलब स्नान भी कर ले और उसे भीगना भी ना पड़े, पवित्र भी हो जाए और भीगना भी ना पड़े। यह आज की जपा टॉक की थीम है। मुझे लगता है काफी लोग इसमें रुचि रखेंगे कि भाई हम पवित्र भी हो जाएं और अब स्नान भी नहीं करना पड़े, स्नान हो भी जाए और स्नान करना भी ना पड़े। तो चैतन्य महाप्रभु के अधिकार मतलब उनके अनुसार जो हरिदास ठाकुर जी को बोला उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11वां अध्याय 188 से लेकर 192। महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी के पास जाते हैं और हरिदास ठाकुर जी बड़ी नम्रता में कहते हैं, हरिदास कहे प्रभु ना छुइयो मोरे, मुई नीच अस्पृश्य परम पामरे। हरिदास जी ने कहा, हे प्रभु हे महाप्रभु मुझको मत छुइए। क्यों? मुई नीच, मैं नीच हूँ, अस्पृश्य मैं छुआ भी जाना नहीं चाहिए, मुझको छूना भी नहीं चाहिए। परम पामरे, मैं अत्यंत पामर मतलब होता है नीच व्यक्ति, और परम पामर मतलब सबसे अधिक नीच व्यक्ति हूँ। ये उनकी नम्रता है, तो आप सब समझते ही हैं। ऐसा नहीं कि वो इस प्रकार के हैं। लेकिन महाप्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहे तुम स्पर्शी पवित्र हई ते, तुम्हार पवित्र धर्म नाही को आमाते। देखो कितना सुंदर है। भक्त कह रहा है कि भगवान मैं इतना अस्पृश्य हूं कि मुझे मत छूइए। अब महाप्रभु क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं प्रभु कहे तुम स्पर्शी पवित्र होते, मैं तुम्हारा स्पर्श इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। व्हाट एन अमेजिंग रिलेशनशिप। तुम्हार क्यों ऐसा? आप क्या स्वयं पवित्र नहीं है? तो कहते नहीं, तुम्हार पवित्र धर्म नाही के अमाते, तुम्हारा जो पवित्र धर्म है, जो पवित्र कार्य तुम कर रहे हो वो मुझ में नहीं है। तो हरिदास ठाकुर जी मान लो कहें कि भाई ऐसा कौन सा मैं कार्य कर रहा हूं जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि आप भी नहीं कर सकते हो और आपके पास भी नहीं है। तो कह रहे हैं क्षण क्षण कर तुम्ही सर्व तीर्थे स्नान, क्षण क्षण कर तुम्ही यज्ञ तपोदान। तुम क्षण क्षण में सभी तीर्थों में, क्षण क्षण करे तुम क्षण क्षण में कर रहे हो। क्या कर रहा हूं? सर्व तीर्थे स्नान, सभी तीर्थों में स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं कि महाप्रभु से बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ड्राई क्लीनिंग स्नान। क्षण क्षण करे तुम यज्ञ तपोदान, और तुम हर क्षण पे यज्ञ कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, दान कर रहे हो। तो वो तो कह रहे हैं मैं तो हरे कृष्णा कर रहा हूं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। तो आप समझ गए ना ड्राई क्लीनिंग का थीम यहाँ पे कैसे आई। पानी नहीं है लेकिन कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से स्नान माना जा रहा है। क्यों? बेटा देखिएगा, निरंतर कर चारी वेद अध्ययन, द्विजन्यासी होते तुम्ही परम पावन। तुम निरंतर चारों वेदों का अध्ययन करो, निरंतर बिना किसी रुकावट के, और द्विजन्यासी हैते तुम्ही परम पावन, तुम एक ब्राह्मण और सन्यासी से भी अधिक परम पावन हो। तो फिर महाप्रभु ने प्रमाण दिया, हो बत स्वपचतो गरियान, यज्व आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्त पुस्ते जुहुः सस्नुरार्या, ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। ओ कितने आश्चर्य की बात है। बता निश्चित ही स्वपचतो गरियान, कोई कुत्ता खाने वाले के भी पैदा क्यों ना हो, अतो गरियान में श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं द्विजन्यासी होते तुम्ही परम पावन। क्यों? यद जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जीवा के अग्र भाग पर आपका नाम आता है, तुभ्यम अर्थात आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। इसीलिए देखिए यहाँ बड़ी बात बोली जाती है कि एक क्षण के लिए हम सो गए तो कितना बड़ा नुकसान है। एक नाम एक बार अगर जीव पे आता है तो इतना बड़ा लाभ है कि व्यक्ति कुत्ता खाने वाला भी क्यों ना पैदा हुआ हो, वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। और अच्छे वाले ब्राह्मण, आजकल की फर्जी मतलब आज ऐसा वाला ब्राह्मण ही जो पान मसाला खाता हो, अच्छा योग्य ब्राह्मण से भी वह श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसा कैसे? तो कहते हैं तेपुस तपा, उसने सारी तपस्या कर ली जो कि महाप्रभु ने स्वयं। देखिए ये माता देवाहुति कपिल देव को बोल रही हैं, और यही बात उस श्लोक को कोट करके भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में बोल रहे हैं। क्षण क्षण करो तुम्ही तपो यज्ञ दान, तेपुस तपहा, तुमने सारी तपस्या कर ली है। जो वो तुमने सारे यज्ञ कर, उसने उस व्यक्ति ने सारे यज्ञ कर लिए हैं। षष्ठ और पवित्र नदियों में स्नान कर लिया है। आर्य एक सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए वैदिक मानदंड के अनुसार एक सुसंस्कृत व्यक्ति जैसा होना चाहिए, उसको जो करना चाहिए वो कर लिया है। और ब्रह्म अर्थात वेद, और अनुचुर मतलब पढ़ लिया है। ब्रह्मानुचुर, ब्रह्म को वेद को कई बार पढ़ लिया है। नाम गृणन्ति ये थे,
क्योंकि जो जो लोग इस प्रकार से नाम उच्चारण कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना गंभीर, कितना अधिक लाभप्रद ये क्रिया है भगवान की भक्ति में हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना। तो आप समझ गए होंगे कि मैं ड्राई क्लीनिंग की बात कर रहा था क्यों। मान लो कोई व्यक्ति अब इतना ज़्यादा कमज़ोर दिल का है कि भाई स्नान करेंगे हो सकता तो हम पिघल जाएं, हम चीनी बने हुए हैं, या ठंड लग जाए, कोई जुकाम हो जाए, वैसेवर कुछ भी आप सोच सकते हैं किसी भी कारण से ना। कंबल मुझे अधिक प्यारा है तो ठीक है भाई, कंबल में घुस के ही जब कीजिए, लेकिन वहीं आपकी ड्राई क्लीनिंग हो जाएगी हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। सो अगर आपको जाड़े से डर लगता है, पानी से डर लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र से डरने की जरूरत नहीं है, ये आपको सूखा ही साफ कर देगा। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू।